अभिमान नीचे दिखा। आप चाहो कि छल से किसी को पकड़ के और किसी के सामने छल से झुक के तुम उसको अपना लोगे? नहीं, तुम्हारा छल तुम में पल पल में और क्षण क्षण में खराब। भूल गया काल ने भी हनुमान जी के सामने छल करके संत का रूप धर के बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में हनुमान जी ने काल नबी को पकड़ लिया, पछाड़ा। संत महात्मा होती है, भगवान होते, भगवान ने कहा मैं 100 गिनती गिन रहा हूं, देखो तुम कहां तक दौड़ते हो, लेकिन 100 गिनती के बाद तो हद पार हो गया। अभिमान बहुत अच्छा नहीं है, तो जो अभिमान रखते हैं उनका समय उनके प्रति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। समझ लो कि तुम्हारी जड़ें खुद अंदर ही है। ध्यान में दर्शन तो तन्मयता होने पर नंदोत्सव संबंध होता है। जब तक जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। आप अपने माता पिताओं को भी छोटा, अच्छा आपके घर में कोई मां शक्ति, आपके घर में कोई महापुरुष बैठा हो, आपके क्षेत्र में कोई सत्पुरुष बैठा हो, आपके राष्ट्र में कोई अवतार ले चुका हो, आप उसकी भी तुलना मामूली इंसान के साथ करो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये भूल है। आज अगर तुम्हारी पहचान है तो राम के माध्यम से पहचान है हिंदुस्तान की। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहचान है हमारे भारत राज्य, हमारे ऋषियों के नाम से हमारे हिंदुस्तान की पहचान, सनातन की पहचान। आज तुम भी परिचित है वो, हम हिंदुस्तान से हैं। अगर किसी के घर में कोई पुरखा अच्छा है, हम अमुक परिवार से। मैं कुछ गलत बोल गया, फायदे के लिए हो और महापुरुष को खुद का दिखाओ। मैं कुछ गलत बोला, जिस महापुरुष के लिए पूरा क्षेत्र एक उंगली से खड़ा होता है, एक पैर भी खड़ा होता है। कुछ गलत बोल, तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। देहभान होने पर देह दर्शन नहीं हो पाता। देहभान भूले बिना भगवान से मिलन को आनंद भी नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार करना असंभव है। अभिमान आदमी का विनाश करता है, जल खोता है। इस माता पिता ने अगर हमको पैदा किया, आज उसी माता पिता पर हम कई हाथ करके ऐसे करें उल्टा, माता पिता के हृदय पे क्या बीतेगी? कुछ मैं गलत बोला बताइए। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया। कथा में प्रसंग आ गया, वसुदेव एवं देवकी ने 11 वर्ष तक, क्योंकि भगवान ने कहा था कि 11 वर्ष का हो जाऊं तब तक तुम मेरा चिंतन कर, मेरे इस स्वरूप का चिंतन कर। ध्यान करने वालों को यह भूल जाना चाहिए कि वो ध्यान करने वाले को यह भी भूल जाना चाहिए कि वो ध्यान कर रहा है अपने पिता और जगत को भूलकर ईश्वरी से। अब बात आ गई कि नहीं? अपने पिता भरत और जगत को भूलकर कौन बचता है? ईश्वर है।
तभी अदैत्य संपन्न होता है। दैत्य और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर का भाव शेष रखता है वो अदैत्य। अदैत्य संतों का जीवन मरोगे तो ज्ञान मिलेगा। आप संतों का जीवन को मरोड़ोगे, तोड़ोगे, इधर उधर उठा के उपवास उड़ाओगे तो उपवास संतों का नहीं, अब उपवास आपका उड़ने वाला। संतों का जीवन महाराज मोड़ोगे तो ज्ञान की उनसे जीवन भर कष्ट सहनक बात आ गई। अगर संतों का उपवास करोगे तो आपको ये जीवन भर कष्ट भोगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा महाराज? कथा में देखिए क्या, संतों का जीवन मोड़ोगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर का कष्ट सहन कर लिया है। सांसारिक द्वार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। उनकी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कह दिया, अर्थात अच्छाई हुआ कि जंजाल से मैं छूट गया। भगवान नहीं थे। आप अपने अच्छा देखिए, ये तो कथा चल रही है, आप सबने कितने कष्ट उठाए और ये बताओ ना भाई। दादी आपको तो सूर से मालूम है, भैया आपको सूर से मालूम। माने कांटों में इतने कांटे में परिक्रमा करते थे, पानी में लपट जाते थे और कपड़े गिर जाते थे। दादी हाँ क्या बात, आज जहाँ फूलों की वर्षा हो रही है, जहाँ आप आनंद से रह रहे हैं, दादी ऐसे ही ऐसे भी ये आपकी एक एक श्रम भक्ति का ये आपको फल प्राप्त होगा। श्रम भक्ति नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था कि जिसके कारण महाराज दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। जिस बच्चे को तुमने पैदा किया हो महाराज, अब वो बच्चा कहे कि मैं तो कपड़े पहनने लायक हो गया हूं, तो उस बच्चे की मूर्खता है। अरे तुझको नंगा, तू आज कपड़े पहन के भी नंगा, तू पहले नंगा घूमता था, तेरे में बालपन था, लेकिन समझदारी के बाद तू कपड़े पहन के डरा के चलता है, तो उससे भी बड़ा नंगा। मैंने कुछ गलत कह दिया। समझदारी आने के बाद भी तूने कपड़े पहन लिए, लेकिन तेरी बुद्धि नंगी। कथा कह रही है, मैं क्या करूं? कपड़े पहनने से कोई अपने शरीर को नहीं ढक सकता है। अगर आचरण उसके शुद्ध है तो बगैर कपड़े पहने भी वो सदा ढका मुदा रहेगा। क्या कर दिया भगवान सुखदेव निर्वस्त्र होके 18-17 वर्ष की आयु में निर्वस्त्र होके, कुछ माने हमारी कुछ माता गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी, वो लेकिन निर्विकारी थे, निकल गए और सुखदेव भगवान को देखने के बाद में उन्होंने अपने शरीर को कपड़े से नहीं ढका। लेकिन सुखदेव भगवान के पिता श्री व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उनके अंदर संसारी विकार था और उनको देखते ही उन्होंने अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। बाबा ने कहा, अरे ये बताओ देवियों, मेरा 17, 18, 20 साल का बच्चा निर्वस्त्र निकल गया, तुम भी निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, उसको देखने के बाद तुमने अपने शरीर पर कपड़े क्यों नहीं डाले? और मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो 80-90 साल का बूढ़ा हूं, मेरे बाल सफेद पड़ गए हैं, तुमने मुझे देखते ही ये अपने शरीर को कपड़ों से क्यों ढका? मान लो क्या जवाब दिया था?
क्योंकि तुम्हारे अंदर संसारी विकार है। तुम पुत्र के भय में पागलों की तरफ पीछे दौड़े। तुम्हारे पुत्र के मन में विकार नहीं थे और तुम्हारे मन में संसारी विकार है। अब बताइए, जानते ही नहीं स्त्री क्या हो, पुरुष क्या हो? बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो के बिहारी। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद उत्सव मनाते थे। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ, इस महोत्सव की कथा भी क्या मिली है। कल जो है आपका कृष्ण उत्सव, कल गोवर्धन का कृष्ण महोत्सव है। कथा क्या मिली है? शरीर चाहे कहीं भी, किंतु मन से तो महाराज नंद बाबा के घर में ही निवास है। भावना करो कि तुम वह सेवा करते ही और लीला के दर्शन करते रहो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहे, यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहे, गाय उछल कूद कर रही है, गोपियां आनंद मना रही है। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहोगे, सारे दिन बड़े बड़े महाराज आपका गुजर जाएगा। दिन इसी भावना के साथ आनंद में निकल जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न किया जा सके तो श्री कृष्ण लीला का कीर्तन करो। अगर एक ही स्वरूप का दर्शन न कर सके कीर्तन का, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कीर्तन में और देश काल का भान भूल जाता। नंद बाबा का गोकुल, नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुख देने की भावना है। देखिए बालाजी धाम में क्या है, अपने को सुख के लिए नहीं, औरों को सुख देने। आज भावना पे बात चल गई, दादी को बताता हूं। मेरी भावना के साथ कोई खेल खेलता है, एक बार मैं अनजान बन जाता हूं। मेरी भावना के साथ कोई खेलता है, मैं 2 बार भी अनजान बन जाता हूं। और तीसरी बात, मेरी भावना के साथ कोई खेलता है, कोई खेलता है तो बड़ी पीड़ा होती है। जैसी मुझे पीड़ा होती, आपको भी उस तरह से पीड़ा होती, क्योंकि भावना के सामने तो भगवान खड़े खड़े। किसी के भाव से मत खेलो, भाव से खेलोगे बड़ा पाप कमाओ। भाव से खेलोगे, अरे हमने तो सब तुम्हारे चरणों में डाल दिया भाई, आपने हमारे चरणों में डाल दिया, फिर गिला सिकवा क्यों? फिर किंतु परंतु क्यों? स्वयं सुखी होने की और अन्य किसी को सुखी न करने की भावना तो होगी, तो सुख तुम्हारा भी त्याग करेगा। अगर और को सुख नहीं दिया तो समझ लो तुम्हारा सुख भी खत्म होने वाला। क्या कह रही है? आप सभी को सुख दोगे तभी तो आपको सुख मिलेगा। अगर आपने किसी का सुख छीना है तो आपको दुख मिलेगा। और औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होगा। जन्म उत्सव का आरंभ प्रातः काल 4 बजे हुआ। 4 बजे से उत्सव नंद उत्सव का प्रारंभ प्रातः काल 4 बजे से। अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया, इससे ब्रह्म मुहूर्त में मनाया।
ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4 से 5 का है। प्रातः काल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारे दिवस बड़े आनंद से व्यतीत हो जाते हैं। प्रातः काल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो, ईश्वर के साथ एकाग्रत साधो, एकचित हो जाओ। ईश्वर के साथ एक चित्त 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होने लगे। 12 वर्ष अगर आपकी दिनचर्या यही बनी रहेगी तो आपको भैया सीधे बैठ पीछे कतार अनुभूति होनी, ईश्वर के साथ एकाग्रत कर। प्रातः काल जब ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हारे सारा दिन पाप कर्मों से बचाए रहे। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा राजन, प्रातः काल जब ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारे दिन पाप कर्मों से बचाए रखेंगे। प्रातः काल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारे दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और न बन पाए तो आंखें बंद करके नंद उत्सव का ध्यान करोगे तो भी शुद्ध आत्मा हो जाए, तो भी शुद्ध आपका मन बना रहेगा। वृंदावन में बहुत से संत नंद उत्सव के 18 श्लोक का नित्य पाठ कर नबी के दिन महा उत्सव हुआ। भादोपदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। भादोपदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में आ गए। शंकर योगेश्वर है। शंकर भगवान कौन है? अब देखिए भगवान शंकर आ गए हैं किसके दर्शन करने के लिए? कन्हैया के दर्शन करने। और कहते योगेश्वर शंकर कौन है? योगीश्वर। और कहते कौन है? योगेश्वर। योगी और योगेश्वर अंतर दोनों। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन जब भगवान शंकर का निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान प्रवृत्ति धर्म का बाहर से प्रवृत्ति और भीतर से निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति सभी प्रवृत्ति करते हैं किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। आपकी हमारी आसक्ति एक चीज में नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि कभी कभी घर की किसी विशेष वस्तु से विशेष प्रेम कर बैठते हैं, संतान से, किसी वस्तु से, किसी पशु से, किसी इमारत से, किसी भी वस्तु से, धन से, किसी आभूषण से, और ये हमको बहुत पीड़ा देती है। प्रवृत्ति करते तो है किंतु निवृत्ति की भांति। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्म आनंद का आस्वाद लेना उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी पड़ेगी। अगर भगवान का स्वाद लेना है ना तो निवृत्त होना पड़ेगा। आसक्ति रखेंगे तो स्वाद नहीं मिलेगा, निवृत्ति रखेंगे तो कथा में मन लगेगा, महापुरुषों के दर्शन में आनंद आएगा। किसी बट के वृक्ष के नीचे छाया में बैठकर अपनी थकान मिटाएंगे, आनंद आएगा। जब तक अगर बट के वृक्ष के नीचे बैठे पसीना टपक रहा है और दूर से तिलमिलाए लेकिन चिंतन संसार का है तो हम आपको वचन देते हैं कि आपको उस बट वृक्ष की छाया में भी सुकून नहीं मिलेगा। हम आप जहां आए लेकिन मन हमारा संसार बैठे तो मंदिर में। अब कई लोग तो कथा सुनने जी आते कि महाराज जी देखो क्या कहते हैं, बोलो महाराज जी सरकार। कथा सुनने तो आती है, कथा सुनना अलग है, लेकिन कई तो ऐसे कि आज कहते क्या। कहने में सुनने में दोनों में अंतर। अगर सुनने आए तो आपका कल्याण है। और वो कहते क्या है तो
अंतर है। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर सकता है, वो मोह माया भोग विलास को कैसे छोड़ सकता है? जो छोटी सी चाय, पहली तनख्वाह, राकेश का बेटा पहली तनख्वाह, देखो ये होता है बेटे की इसका आशीर्वाद है ना, बहुत ही बढ़िया। बच्चे को पहली तनख्वाह, इसको बोलते भाव। और जो गड्डी की गड्डी छाप रहे हैं, वो देने के लिए भी अपने घर से पैसे नहीं निकालते। आशीर्वाद, कल्याण होता है। तुमने पहला वेतन बालाजी पीठ पर दिया है। बालाजी तुम्हारे सदैव तुम्हारे कल्याण के मार्ग में हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और आप आगे बढ़